जय श्री राम। जीवन ब्रह्मांड पे और प्रकृति पे आधारित है। हमारा जो पूरा मानव जीवन है वो इस पूरे प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड मंडल पे आधारित है। विचार करने योग्य विषय हमारे जीवन में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर्व महत्वपूर्ण विचार करने वाला विषय यही है कि हम इस जीवन को किस प्रकार से इस प्रकृति के अनुसार जिए। मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया वो उपहार है इस संसार में, जिसका पूरा प्रारंभ और अंत केवल ईश्वर जानते हैं। मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। ये जरूर है कि जीवन मनुष्य अपने हाथों से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से जी सकता है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम हमारा जीवन जिए, हमारे जीवन को चलाएं तो बहुत बड़ी लंबी आयु हम जी सकते हैं संसार में। प्रकृति ने हमें जो जल दिया है, आज उस जल की दुर्दशा क्या हो चुकी है आप जान सकते हो। ये पूरा ब्रह्मांड एक दिन प्रभु के पास जाएगा और कहेगा, है प्रभु, आपके द्वारा बनाए गए हमारे इन पंच तत्वों का इस मानव जाति ने क्या असर कर दिया है। गंदा पानी इतना हो चुका है कि हम उस पानी को पीने के पहले 4 बार हमें सोचना पड़ता है। वातावरण को हमने इतना दूषित कर दिया है कि जो प्राणवायु हैं, जिनसे हमें हमारी सांसें चलती हैं, हमें जीवन मिलता है, जीवनदायिनी जो वायु है, उस वायु को, प्राणदायक वायु को हमने इतना दूषित कर दिया है कि हमें सांस लेने में भी अब तो बहुत तकलीफ महसूस होती है। और कई कई स्थानों पर तो व्यक्ति का सांस लेना अत्यंत दुर्भर हो गया है। इस वातावरण को दूषित करने का सबसे बड़ा कारण स्वयं मनुष्य है। हमें इस प्रकृति को और वातावरण को बचाना है तो सिर्फ से सीधा मूल मंत्र यही है कि आप उन वस्तुओं का उपयोग बंद कर दें, उन चीजों का उपयोग बंद कर दें, उन पदार्थों का उपयोग बंद कर दें जिनसे प्रकृति को नुकसान होता है, जिनके बनाने से, जिनकी फैक्ट्रियां लगाने से उनका उपयोग हमें बंद कर देना चाहिए। प्राकृतिक जीवन पे आधारित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है और आनंददायी जीवन है। आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस जीवन के प्रति हमारा दायित्व चल रहा है, उस जीवन को आप जरा सा बैठें और सोचें और मंथन और विचार करें। इन 40 से 50 सालों में इस जीवन को हमने कितना बर्बाद कर दिया है। मनुष्य की जो हजारों सालों की जिसकी आयु हुआ करती थी, हजारों वर्षों की जिसकी आयु हुआ करती थी, आज उसका जीवन मात्र कुछ वर्षों का रह गया। छोटे छोटे बच्चे, उनके हृदयाघात हो रहे हैं, लकवे से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं और न जाने कितनी भयंकर बीमारियां उस नवजात बीज के अंदर आ चुकी है। उसका कारण ये प्रकृति नहीं है, उसका कारण इस प्रकृति को प्राकृतिक तरीके से चलाना है। हमें समझना होगा, प्राकृतिक जीवन में आना पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा। हमें हमारे जीवन के जो मूल आयाम है उनको स्थापित करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये जीवन सबसे अमूल्य है, इस जीवन से अमूल्य न तो कोई सोना है, न चांदी है, न हीरे हैं, न जवाहरात है, न मोती है, न माणिक्य हैं। ये जीवन ही सबसे अनमोल है। और आपको मैं कहूं, जीवन ही धन है। आप जानते हो, जब किसी का निधन हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उनका निधन हो गया। निधन, निधन, धन रहित जो हो गया है उसे निधन कहते हैं। तो आप समझ जाइए कि निधन का सीधा सीधा मतलब है धन रहित। तो आप देख लीजिए कि ये जो शब्द, जो निधन शब्द बना है, इसका मतलब निधन का मूल धन क्या है? ये आपका शरीर है, ये आपका जीवन है। और ये जब शरीर और ये जीवन नष्ट हो जाता है तो आप निधन हो जाते हो।
और आपका जब निधन होता है तो धन रहित आप हो जाते हो। तो आप मानिए, विचारों में जाइए, इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए कि ये सबसे बड़ा धन आपका जीवन है, आपका शरीर है। प्रकृति जिसने इस मनुष्य जीवन को ही नहीं वरन पूरे चराचर जगत को संभाल रखा है, आज उस प्रकृति के साथ, आज उस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ में ये मनुष्य किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है। आज आप, वायु आपकी शुद्ध नहीं है, जल आपका शुद्ध नहीं है, तो आपके जीवन में जीने में आपको कितनी परेशानियां खड़ी हो रही है। इस पे आपको विचार करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति तो वैसी चलती रहेगी, दूषित हो जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन आपका जीवन नहीं चल पाएगा। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन कीजिए प्रतिदिन, जल को शुद्ध रखने के लिए गंदे नाले हैं, गंदे कोई गंदगी है, उसे उन नदियों से बचाइए, उस जल से बचाइए, उस पानी से बचाइए। और जहां तक हो सकता है शुद्ध पानी का नल कूपों का उपयोग कीजिए, चूल्हे का उपयोग कीजिए। और कई ऐसे प्राकृतिक पदार्थ है जिनका हम पूर्व में उपयोग किया करते थे, उनका उपयोग कीजिए। आप अपना जीवन, अगर आप निधन समझ गए हो मेरी बात को, निधन का महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा धन आपका ये जीवन है, आपका ये शरीर है। इसके बारे में आप विचार कीजिए, इस वातावरण को शुद्ध रखिए, इस प्रकृति को शुद्ध रहिए। आचार्य जी फिर आपसे आएंगे और बात करेंगे। जय श्री राम।